तो वेलकम टू इन दिस सेशन। आज हम लोग रेशियो के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, इसी से हम लोग कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। ठीक, सो क्वेश्चन फर्स्ट है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:1 इफ सम ऑफ दीज टू नंबर इज 440 सो फाइंड द नंबर। सो इसका अगर हम मेथड देखें तो आप देखोगे यहाँ पे अगर दो नंबर का रेशियो 3:1 है तो हम कह सकते हैं कि एक नंबर अगर 3A है तो दूसरा नंबर A होगा। ठीक है, बिकॉज 3:1 इनका सम कितना है 440। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आई गेट 4A इज इक्वल टू 440। सो A कम्स हियर 110। ठीक है, तो नंबर्स क्या होंगे, तो एक नंबर हमारा 3A था तो A का वैल्यू कितना है 110। सो नंबर इट 3 इंटू 110 और एक नंबर क्या मेरा A मतलब 1A, सो 1 इंटू 110। तो इस तरह से हमारा नंबर क्या होगा, इससे मिलेगा 330 और इससे मिलेगा 110। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने क्या किया, इक्वेशंस बना ली थी। अच्छा, एक और अप्रोच देखो इसको, इसकी अप्रोच दूसरी हमने जो लिखी है वो है ए रेशियो भी हमारा 3:1 है। ठीक है, और ए भी हमारा क्या है ना 440 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो 3:1 का मतलब क्या होगा, ये 3 + 1 को ऐड कर लिया करो, कितना आया 4। मतलब 4 में से ए जो है 3 है और बी कितना है 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूँ तो प्रोपोर्शन में अनुपात जिसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी की बात करूँ तो उसमें से 3/4 एक नंबर होगा और दूसरा नंबर 1/4 होगा। क्योंकि अगर देखो दोनों का सम 1 होना चाहिए कंप्लीट, तो अगर मैं 3/4 + 1/4 को जोड़ देता हूँ तो 4/4 होगा कि नहीं होगा, विच इज़ 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए का जो वैल्यू होगा वो होगा 3/4 और बी का वैल्यू जो होगा वो होगा 1/4। अब क्या है 3/4 ऑफ वाट, 3/4 ऑफ टोटल। ठीक है, और 1/4 ऑफ टोटल, इस तरह से। तो ए हो गया 3/4 ऑफ 440 और बी हो गया हमारे पास 1/4 ऑफ 440। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू 330 आ जाएगा, बी का वैल्यू 110 आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स ₹50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स हुज वैल्यू आर इन द proportion of 2:3:4। So the question is, a bag contains 1 rupees and 50 paise and 25 paise coins whose values are in the proportion of 2:3। मतलब एक बैग में 1 रुपीज़ 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन्स हैं, उन सबसे जो वैल्यू बन रही है अपनी अलग अलग, 1 रुपये से कितनी वैल्यू बनेगी, 5 पैसे कितनी बनेगी, 25 पैसे कितनी बनेगी, वो है 2:3:4 में। ठीक, इधर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 480। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाए 480 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन इन टोटल अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, अब देखो पहले चीज़ तो हमें बताना चाहिए कि कोई भी अगर वैल्यू रुपीज़ में कॉइन्स वाले कंसेप्ट से क्या होता है, कॉइन में क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए क्या डिनोमिनेशन है। डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, कितने रुपए का कॉइन है, समथिंग है, कितने रुपए की नोट है, तो उनको बोलते हैं डिनोमिनेशन। तो अगर मैं डिनोमिनेशंस को नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। इसी को वैल्यू बोलोगे। तो ये जो 2:3:4 है वो उस तरीके से आ रही है, मतलब ये 2 है वो 1 रुपया से आ रही है, 3 जो है 50 पैसे से आ रही है, 4 रुपीज़ जो 4 पार्ट जो है एक तरीके से वो आपकी आ रही है 25 पैसे से। ठीक है, टोटल जो हमारे पास कॉइन्स है 480 हैं, बट ये नहीं पता है कितने 1 रुपये के हैं, कितने आपके 50 पैसे के हैं और हाउ मच आर 25 पैसे, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अननोन है, तो इसी को हमें सॉल्व करना होगा। तो हमें करना क्या, देखो पहली चीज़ तो आप डिनोमिनेशन का रेशियो लिख लिया करो। तो रेशियो कैसे लिखोगे, 1 रुपीज़ 25 पैसे और 50 पैसे, तो 1 रुपीज़ और 50 पैसे मतलब कितना हुआ, 50 पैसे को रुपए में बदल लेंगे तो 1/2 होगा, 25 पैसे को रुपए में बदल लोगे तो 1/4 होगा और 1 रुपया तो 1 ही रहेगा, तो रुपए में बदल लिया हमने सबको। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्शन में वैल्यूज है, ये आपका 1 है सीधा। क्या करो, इसमें 1/1 लिख लिया करो। ठीक, वहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है, तो 1 और 2 और 4 इनके डिनोमिनेटर्स हैं, तो इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, सबको 4 से गुणा कर दिया करो, मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक, तो उसको जब सॉल्व आउट करोगे तो आपको मिलेगा 4:2:1। तो ये हो गया डिनोमिनेशन।
सीधी बात है, 50 पैसे से 1 रुपया कितना गुना होगा, 2 गुना होगा, और 25 पैसे से 1 रुपया 4 गुना होगा। तो ठीक है, वही रेशियो आ गया 4:2:1। ठीक, वैल्यू का जो हमारे पास गिवन है 2:3:4, हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, डिनोमिनेशन इज इक्वल टू डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वैल्यू। तो लेट द नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज ABC। सो इसकी जो वैल्यू बनेगी 1 रुपया से बनेगी 4 इंटू A, डिनोमिनेशन में देखो उसका रेशियो है, और इसके बाद 2 इंटू B और 1 इंटू C, ये इसकी वैल्यू बन गई। और ये हमारे क्वेश्चन में दिया है 2:3:4, इसको हमने इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से आप ABC निकालो, देखो सिंपल निकालना है, 4A को 2 मान लो, 4A वाला जो पार्ट है ये पहले वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे वाले को, और ये तीसरे वाले को। तो यहाँ से 4A कितना हो गया, 2 हो गया, तो A कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक, 2B कितना हुआ, 3 हुआ, तो B कितना हो गया, 3/2 हो गया, और C कितना 4, तो ये 4 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 रेशियो 3/2 रेशियो 4 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 मान लो, तो 2 1 का एलसीएम कितना आया, 2 आया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 2 8 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1:3:8 आ जाएगा। तो देखो 1:8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास कॉइन्स हैं वो किस रेशियो पर हैं, 1:3:8 पर है। ठीक, अब टोटल कॉइन्स हमारे पास 480 हो गए। तो वही पहला क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास 2 नंबर का रेशियो दिया था, उनका सम दिया था। बस यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉइन्स का डिनोमिनेशन दिया हुआ है, और उसका सम कितना दिया, 480 दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम कॉइन्स निकालेंगे, 1 रुपये कितने होने वाले हैं। तो 1 रुपये कॉइन्स कितने होने वाले हैं, 1 रुपये कॉइन्स हमारे होने वाले हैं 1:3:8। जब करोगे तो यहाँ पे निकल कितना आ जाएगा, 1:3:8 में 1 + 3 + 8 मतलब पूरा 12 हो रहा है। तो 12 में से एक पार्ट 1 रुपया का होगा, 3 पार्ट होगा 50 पैसे का, और 8 पार्ट किसका होगा, 25 पैसे का होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/12 इंटू 480 टोटल कॉइन्स हो गए। तो 40 कॉइन निकल आए आपके 1 रुपये के। इसका मतलब 40 कॉइन अगर निकल आएंगे तो कितना रुपया बनेगा, 1 रुपये के 40 रुपये बनेंगे। ठीक, ऐसे ही आप करोगे नेक्स्ट 3/12 इंटू 480, यहाँ से कितने निकलेंगे, 120 कॉइन्स निकलेंगे, 50 पैसे के 120 कॉइन्स हैं। इसका मतलब उससे कितना रुपया बनेगा, उससे मिलेगा आपको 60 रुपये बनेगा। अब इससे बात है 50 पैसे मतलब 2 कॉइन 50 पैसे के होंगे तो 1 रुपया बनेगा, 4 कॉइन होंगे तो 2 रुपया बनेगा, 8 कॉइन होंगे तो 4 रुपया, और सीधा आधा कर दो। ठीक, ऐसे ही 25 पैसे के आपके कितने कॉइन्स निकल आएंगे, 320 निकल आएंगे। इसका मतलब 25 पैसे 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के हमें 4 चाहिए। तो अगर आपके पास 4 25 पैसे होंगे देन यू कैन मेक 1 रुपीज़। अगर आपके पास 8 होंगे देन यू कैन मेक 2 रुपीज़। इस तरीके से आप, अगर आपके पास 320 होंगे तो 320 डिवाइड बाई 4 कर दो, इससे क्या आ गई, हमारे 80 रुपीज़ निकल के आ जाएगी। तो नाउ कितना हमारे पास रुपया निकल के आया, 80 रुपीज़ और 60 रुपीज़ और 40 रुपीज़, इनका सम अप कर लेंगे तो कितना निकलेगा, 8 6 14 और 14 4 180 रुपये, मतलब टोटल बैग में 180 रुपीज़ था। ठीक है, नेक्स्ट नाउ ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपके पास A/B गिवन है, B/C गिवन है, और C/D गिवन है। देखो तो यहाँ B है तो यहाँ B, देखो कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे C है तो यहाँ पे C, तभी इसका हम रेशियो जोड़ पाएंगे, इसको मतलब रिलेट कर पाएंगे। तो हमें ABCD निकालना है। हमें करना क्या होगा, इस केस पे नंबर को लिख लो है पहले, तो A/B ऐसे लिख लो, B/C ऐसे लिख लो पहले आप, तो दिस राइट। अब A निकालना है, A निकालना है तो आप सबके पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके। ठीक, तो 3 × 8:15 कर दिया। ठीक, अब दूसरी बार क्या करोगे आप, अब दूसरे बार टर्म्स में आप करना क्या है, इसमें से अब B निकालना है, तो आपको करना क्या है कि इसका ये नंबर छोड़ देना 3 को। ठीक, पहला नंबर छोड़ दो पहले रेशियो का, B अपने को निकालना है। तो B देखो पहले यहाँ पे कितना 4 है, बस इस 4 को लो और बाकी इन्हीं दोनों को लेना है अभी। ठीक है, 8 और 15 को, तो ये देखो 4 × 8 15 लिख लो। अब C निकालना है तो अब इसको छोड़ दो। ठीक, ये C यहाँ पर पहली बार आपको दिख रहा है, तो कितना हुआ, 4 × 10:15 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लो। अब D जो है अब इसको छोड़ दो, क्या बचा, 4 × 10:17, ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो बस आपको एक बार बताता हूँ, 3 4 सही से देख लो एक बार, एक सेकेंड रेशियो देख लो। ठीक है, 3 4 8 10 15 और 17, क्लियर है। तो आपने लिखा 3 4 8 10 15 17। A निकालने के लिए इन सबको करना है, B निकालने के लिए पाथ देखना 4 8 15 लेना है, C निकालने के लिए 4 10 15 लेना है, और D निकालने के लिए 4 10 और 17 लेना है। क्लियर।
इनको से एलिमिनेट करना है आपको कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर आप चेक कर लो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन 8 नहीं, तो 4 देखो 10 जो होता है 2 इंटू 5 होता है, ठीक, बात बन जाएगी, यहाँ भी बात बन जाएगी। तो यहाँ से 8 और 5 दोनों कॉमन फैक्टर, उनको आप इनको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वट एवर द कॉमन फैक्टर जस्ट एलिमिनेट, जो भी कॉमन फैक्टर हो उनको हटा दो, तो बचेगा 9:12:15:17। सो दिस इज योर आंसर। सो आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, 9:12:15:17, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, लीटर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 3:2, मतलब एक कंटेनर है जिसमें से मिल्क और वाटर दिया हुआ है जिनका रेशियो 3:2, मतलब कि सोचो कि जरा कि एक आपके पास कंटेनर है जिसमें मिल्क है और वाटर है, ठीक है, इसमें मिल्क वाटर का मिक्सर भरा हुआ है और उनका कितना रेशियो है 3:2 में है, मतलब 3:2 में कहना, अगर 5 लीटर इसमें मिक्सर होगा तो 5 लीटर में 3 लीटर जो होगा वो मिल्क होगा और 2 लीटर इसमें वाटर होगा। अगर 10 लीटर होता तो 6 लीटर मिल्क होता, 4 लीटर वाटर होता। अगर 20 लीटर मिल्क होता, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा डबल कर दो तो 12 लीटर होगा वो मिल्क, 8 लीटर वाटर होगा, इस तरीके से, ठीक। सो हियर गिवन कि हमारे पास 65 लीटर जो है वो मिल्क प्लस वाटर है, तो हमें बताना कितना मिल्क होगा कितना वाटर होगा। तो 3:2 में दिया है, तो आप कह सकते हो कि 3 और प्लस 2 5 पहले कर लो, तो 5 में से 3 पार्ट जो होगा मिल्क होगा और 5 में से 2 पार्ट वाटर होगा, लेकिन किसका, टोटल का, तो 3/5 इंटू 65 कर लो और 2/5 इंटू 65 कर लो, बस यही मिल्क हुआ, ये वाटर हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 13 5 जा 65, 13 3 जा 39 और यहाँ से भी 13 आ जाएगा, 13 2 जा 26, 39 और 26 लीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। प्रपोजल क्वेश्चन, तो चलते हैं अगला, वही चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन। अब एक मनी था, एक सम था, मतलब कुछ टोटल होगा, उसको हमने क्या किया, 2 लोगों पे डिवाइड किया है, उनका रेशियो कितना है 3:5 का। इफ शेयर ऑफ 1 पर्सन इज 20 रुपीज लेस देन दी अदर, अगर एक का शेयर जो है वो 20 रुपीज़ लेस है दूसरे से, तो बताना है कि कितना सम था टोटल। तो बस करना क्या है इसमें से, आप देखो कि भाई एक के पास अगर 3 पार्ट होगा, ऐसा मान लो 3:5 का मतलब है कि अगर एक के पास 3 पार्ट है दूसरे के पास 5 पार्ट है, तो ये वाला ज़्यादा है, इससे कितना पार्ट ज़्यादा है, इससे आप कहोगे इससे ये 2 पार्ट ज़्यादा है ये वाला वैल्यू, तो यही तो अंतर है 20 रुपये, यही तो लेस हो रहा होगा, मतलब कि ये वाला जो पर्सन है ये वाला इससे 20 रुपये कम है। तो अगर रेशियो पे आप देख रहे हो 3:5 है, तो अगर देखोगे तो ये जो है इससे 2 पार्ट जो है ज़्यादा है, या इससे कह लो कि 2 पार्ट ये कम है ना, ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसमें लेस बोला गया। तो आप कह सकते हो कि जो 2 पार्ट है वो किसके बराबर है, एक्चुअली में वो 20 रुपया है, 2 पार्ट 20 रुपया है। अगर 2 पार्ट 20 रुपया है तो आप कह दो कि एक पार्ट कितना होगा, तो एक पार्ट जो होगा वो कितना होगा 10 रुपया होगा, सीधी बात है। 2 पार्ट 20 है तो एक पार्ट उसका आधा हो जाएगा, बस। तो आपको निकालना गया पूरे कितने पार्ट हैं, तो इसका इसके पास 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, एक पार्ट की 10 और 3 पार्ट की 30 हो जाएगी। इसके पास 30 रुपया था, इसके पास कितना था, इसके पास 50 रुपया था, तो दोनों का सम कितना है 50 और 30 80, तो आंसर नंबर हमारा ए बन जाएगा। ठीक, वही चीज़ लिखा हुआ, लेट 1 पर्सन गेट्स 3 पार्ट एंड सेकेंड पर्सन गेट्स 5 पार्ट। सेकेंड पर्सन हैज़ 2 पार्ट्स मोर देन द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन के पास 2 पार्ट ज़्यादा है, तो 2 पार्ट जो यहाँ पर है वही हमारा 20 रुपया है, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। और टोटल कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट प्लस 5 पार्ट, कितने हो गए 8 पार्ट, तो ये निकालना था, टोटल निकालना था अपने को, तो 8 पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है, तो 1 पार्ट 10 है, तो 8 पार्ट कितना होगा 8 इंटू 10 विच इज़ 80 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी एंड डी रेशियो। अब यहाँ पे हमने एक और रेशियो जोड़ दिया है, तो फाइंड ई शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 34650, मतलब टोटल प्रॉपर्टी जो है वो है 34650 की, आपको बताना है कि इसमें से ई का कितना शेयर होगा। ठीक है, ई को कितना मिलेगा। तब यहाँ पे हमने पीछे देखा था ए बी सी डी देखा है, हमने यहाँ पे ए बी सी डी ई जोड़ दिया है बस। ठीक, तो देखो ध्यान से, उसी तरीके से करेंगे। ये देखो, तो ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबके पहले नंबर जोड़ोगे, 2 4 6 8, ए निकालने के लिए सबके पहले वाले। ठीक, ये इस वाले, तो ये वाला क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है, तो ए की वैल्यू हो गई। अब बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी के लिए आप क्या करोगे कि आप पहले रेशियो का ए हटा दो, मतलब ये वाला नंबर हटा दो, 2 हटा दो, अब क्या बचा 3, अब ये हटाया, लेकिन अभी अब धीरे धीरे हटाना होगा, तो 1 बाई 1, तो अभी 4 लेना है 6 लेना 8 लेना है, तो वही ले लिया 3 4 4 6 8। अब जैसे हमें निकालना होगा सी, तब सी कहाँ पहली बार आपको मिल रहा होगा, सी पहली बार यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये लेना होगा। ठीक, तो ये हटा दो ये हटा दो, अब क्या बचा
3568, 3568 हो गया। अब निकालना है मुझे डी, तो डी कहाँ पहली बार आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब कि अब मुझे इसको नहीं इसको लेना, तो इसको हटा दो इस बार। तो कितना आया 3578, 3578 हो गया। अब मुझे ई निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहली बार ई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब कि मैं इसको हटा दूंगा। अब क्या नंबर आपको दिख रहे हैं 3579, तो 3579 क्लियर है। दोबारा बता देता हूँ आपको, जैसे मुझे ए निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए पहली बार कहाँ दिख रहा है, यहाँ, तो इसको लेना पड़ेगा। ठीक, तो हमने इसको लिया, तो यहाँ पे पहले हमारे नंबर निकल के आया 2। ठीक है, ए निकालने के लिए 2 4 6 8, इनको सबको मल्टीप्लाई करना। ठीक, ये वाले सीरीज को। अब बी निकालना है, बी कहाँ पहली बार आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो आपको करना क्या है कि इसमें आपको पहली बार बी दिख रहा है, तो इसको लेना है। ठीक, तो इसके बाद उसके साथ वाला हमें हटा देना चाहिए, मैंने ए हटा दिया। तो अब क्या दिख रहा है 3 4 6 8, इसको लेना है आपको 3 4 6 8, ये है। आपको सी लेना है, अब सी पहली बार यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसका बी हटाना है, तो इसको पहले 4 हटा दो इसका। इसे जैसे आपने इसका 4 हटाया तो हमारे पास ये हट गया, ये हट गया, क्या दिखा आपको 3 5 6 8, 3 5 6 8 आ गया। आपको अब डी निकालना है, तो पहली बार डी आपको कहाँ पे दिखा, पहले आपका डी यहाँ पे दिख रहा है, तो कौन सा नंबर, आप इसको ये वाला हटा दो, क्या बचा आपके पास 3 5 7 8, ये आ गया। आपको ई निकालना है, तो क्या करेंगे, पहली बार आपको ई यहाँ पे दिखा, डी हटा दो, मतलब ये हटा दो, क्या बचा आपके पास 3 5 7 9। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ द नंबर आई गेट 128 192 240 280 315, ये रेशियो निकल के आया। अब मैंने क्या किया, इनको आपको जोड़ दिया, सबको जोड़ा, तो यहाँ पे इनका सम जो निकल के आया वो आया 1155। ठीक है, अब 1155 टोटल है, हमें ई निकालना है, तो ई के पास कितना है 315। इसका मतलब कि ई को जो शेयर मिला होगा वो मिला होगा टोटल में से 315। टोटल कितना है 1155, ये इसको मिला होगा प्रोपोर्शन। लेकिन अभी बात हो रही वैल्यू कितनी मिली होगी, तो इंटू करना पड़ेगा, कितना इंटू करना पड़ेगा 34650। तो दैट मीन्स ई गेट्स हियर 315 आउट ऑफ 1115। व्हाट इज 1115, 1115 इज सम ऑफ दिस रेशियो। ठीक, इस 1155 में से ई कितना है, 1155 में से ई कितना है 315 है, तो हमने लिख लिया 315 अपॉन 1155। अगर मुझसे पूछता ए कितना होगा, तो मैं लिखता 120 अपॉन 1155, टोटल में से उसको कितना मिल रहा होगा, है ना। तो 315 अपॉन 1155 इंटू, क्योंकि वैल्यू निकालनी है तो किस में से 34650 में से, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। तो हाँ, इंपॉर्टेंट यही एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेशन बस है। ठीक, अब आपको घबराना नहीं, यहाँ पे आपको ये देखना है कि कंप्लीट कैंसिल होगा, आराम से बस ध्यान से करना। तो देखो ध्यान से, तो 1155 को आप मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो 1155 जो है 3 बार आप ले जाओगे तो 3465 आएगा। ठीक, तो 1155 है, तो 1155 को 3 बार आप बेस कर लें, 3400 है, देखो 34 दिख रहा है, तो 11 33 होता है, 33, 3 बार ले जाओगे आपको मिल जाएगा आराम से। 315 इंटू 30, आंसर इज 9450। क्लियर है, तो ये ठीक है 9350। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द हिंदू बॉयज़ टू दैट ऑफ मुस्लिम बॉयज़ इन द रेशियो 5:2, मतलब एक रेशियो है हिंदू बॉयज़ का मुस्लिम बॉयज़ के साथ में 5:2। मतलब अगर 5 बॉय होंगे तो 2 मुस्लिम बॉयज़ होंगे, अगर 10 हिंदू बॉयज़ होंगे तो 4 मुस्लिम बॉयज़ होंगे, अगर 50 हिंदू बॉयज़ होंगे तो 20 जो है वो मुस्लिम बॉयज़ होंगे। बट आई डोंट नो कितने एक्चुअल होंगे। इफ़ देयर आर 20 मुस्लिम बॉयज़, नाउ द क्वेश्चन इज गिवन कि अगर 20 मुस्लिम बॉयज़ होंगे, तो सीधा कर सकते हो कि अगर 20 मुस्लिम बॉयज़ होंगे, इसका मतलब कि ये जो 2 दिख रहा है आपको, 2 ये कहीं ना कहीं से किसके बराबर है, 20 मुस्लिम बॉयज़ के बराबर है। तो 2 अगर 20 के बराबर है तो 1 किसके इक्वल होगा, 1 शुड बी इक्वल टू 10। तो ये देखो 10 आ गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, तो टोटल कितने बॉयज़ हैं, 5 + 2 7 हैं। तो 1 अगर 10 के बराबर है तो 7 किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। सीधी बात है कि नहीं। आसान सा क्वेश्चन है, यही हमने लिखा है यहाँ पे। हिंदू बॉयज़ 5 पार्ट हैं तो मुस्लिम बॉयज़ 2 पार्ट हैं, टोटल 7 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट टोटल 7 पार्ट हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 2 पार्ट का वैल्यू 20 है, तो 1 पार्ट का वैल्यू 10 है, तो 7 पार्ट का वैल्यू 70 मिल गया। ठीक, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है, तो दिस इज द बेसिक रेशियो, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एन अलॉय कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ 7:13। एक अलॉय है, ऐसा अलॉय है, उसमें से कुछ जिंक है और कुछ कॉपर है। तो कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो है 7:13, मतलब ये ऐसा। तो अब पूछा कितना परसेंटेज कॉपर है अलॉय में। तो देखो अब रेशियो जो होता है वो
उसमें आप क्या करो, उसको परसेंटेज में आप आराम से बदल सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ 1/2, 1/2 कितना परसेंट, 1/2 में बस केवल 100 का आपको गुणा करना होता है, हमेशा वो परसेंटेज में बदल जाएगा। कोई भी अगर रेशियो है उसको आप अगर 100 से गुणा कर दोगे तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा। क्लियर है? तो एनी रेशियो इफ़ यू मल्टीप्लाई विद 100, एनी रेशियो, मान लो एक रेशियो A/B है, अगर आपका रेशियो मान लो A/B है, तो ए कितना है, ये कितना है, दो क्वांटिटी मान लो, एक ए है एक बी है, तो पूछिए कितना परसेंट है कितना परसेंट है, तो आप करना क्या है, A/A+B इंटू 100, ये परसेंटेज ए का निकल आएगा। इसका निकालना होगा तो B/A+B इंटू 100, इससे करोगे तो दूसरी क्वांटिटी का परसेंटेज निकल आएगा। ठीक, तो वही यहाँ पे पूछा गया, व्हाट इज द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन द एलॉय। तो कॉपर एलॉय अगर रेशियो निकाला जाएगा तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉपर जिंक, तो कॉपर 7 है तो जिंक 13 है, तो परसेंटेज कॉपर का निकालना है, तो 7/7 + 13 इंटू 100, ये परसेंटेज में बदलने का तरीका हुआ। तो कितना हुआ, 7/20 इंटू 100, 25 जा 100, 7 5 जा 35, तो माई आंसर इज 35। दैट मीन्स 35% हमारा क्या है, वो कॉपर है। तो ऑब्वियसली बात है 35 अगर कॉपर है तो 65 जो होगा वो जिंक होगा रिमेनिंग। ठीक है, तो कोई भी पूछ ले आप बता सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज सॉल्यूशन, आप देख लो यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा, 7/20 इंटू 100 तो 35। क्लियर है? तो ये बहुत बेसिक्स था, बट क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो आप इसको एक बार फिर से देखिए। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन। थैंक यू।